तैयार रहिए, स्टार्ट। यद्यपि अभियोजन साक्षी एक घटना के कुछ समय पश्चात बोलने में समर्थ थी और उसने घटना का ब्यौरा अभियोजन साक्षी 2, 3 और 7 को दिया था तथा यद्यपि उनमें से सभी ने पुलिस थाना पहुंचकर संपूर्ण घटना का वर्णन किया था, किंतु अभियोजन साक्षी 11 द्वारा कोई मामला रजिस्टर नहीं किया गया तथा उसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया कि कोई मामला क्यों रजिस्टर नहीं किया गया विराम। इसके अतिरिक्त घटना का ब्यौरा जैसा ऊपर कथित है प्रदर्श P1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लेखबद्ध नहीं किया गया विराम। यद्यपि इस प्रकार का चिकित्सा साक्ष्य है कि अभियोजन साक्षी 1 के साथ उसकी परीक्षा किए जाने के कुछ घंटे पूर्व बलात् संभोग किया गया था विराम। सुसंगत समय में उसके समीप उसके पति अभियोजन साक्षी 2 का होना यह उपदर्शित करता है या ऐसी संभावना है कि उसी ने अभियोजन साक्षी 1 द्वारा बच्चा पैदा करने के पश्चात कुछ दिन व्यतीत होने पर संभोग का प्रयास किया हो विराम। अभियोजन की कहानी तथा अभियोजन साक्षी अर्थात अभियोजन साक्षी 1 से 3 तथा 7 का अभिसाक्ष्य की अभियुक्त द्वारा बलात्संग किए जाने के बाद तथा इस रूप में प्रस्तुत करने पर कि अभियोजन साक्षी 1 को भयभीत करना तथा पराजित करना असंगत हो जाता है, क्योंकि उसने अपने निकट के नातेदारों को जो उसके समीप सो रहे थे नहीं जगाया अथवा यह परिस्थिति कि इससे निकट में सो रहे व्यक्तियों को कोई व्यवधान नहीं पड़ा अस्वाभाविक, कृत्रिम तथा ऐसी दशा में किसी अभियुक्त और प्रज्ञावान व्यक्ति के समझ से परे है विराम। अभियुक्त का जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अभियोजन साक्षी 1 से 3 तथा 7 का परिचित था और जो विशेष रूप से अभियोजन साक्षी 1 का परिचित था, अर्धरात्रि में असम्यक समय में घर में घुसने के प्रति अभियोजन साक्षी 1 द्वारा उदारता, इत्मीनान से तथा सरलता से व्यवहार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त द्वारा उसके साथ संभोग या बलात्संग किया गया विराम। अभियोजन के मामले में अनेक गंभीर संदेह है जिनका अभियोजन ने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है और उसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए विराम। फेरा विद्वान सहायक सेशन न्यायाधीश ने उक्त परिस्थितियों की उपेक्षा की तथा उन्होंने युक्तियुक्त संदेहों का लाभ अभियुक्त को न देकर गलत किया विराम। अभियोजन के भिन्न भिन्न बनावटी, अप्राकृतिक तथा विश्वास के अयोग्य साक्ष्य पर सहायक सेशन न्यायाधीश यह आधारित करने में न्यायानुमत नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किए गए हैं विराम। उक्त अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्धि का आक्षेपित आदेश न्यायानुमत नहीं है विराम। दंडादेश का आक्षेपित आदेश अन्यायपूर्ण
अनुचित, अवैध और किसी भी रूप में कठोर है, विराम, क्योंकि अभियुक्त को उन अनेक परिस्थितियों की उपेक्षा करके जो अभियुक्त के पक्ष में थी, उक्त न्यूनतम दंडादेश अधिरोपित करने के लिए कोई परिस्थिति नहीं थी, विराम। इसलिए दोष सिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है, विराम। पैरा अपीलार्थी अभियुक्त के विद्वान काउंसिल के तर्कों के विरोध में विद्वान लोक अभियोजक श्री राशिद अहमद ने तर्क दिया कि पुलिस को प्रथम इत्तिला सबसे कम संभव समय में पहुंच गई थी, विराम। घटना का आधार प्रदर्श P1 में लेखबद्ध किया गया है, विराम। अभियोजन साक्षी 1 से 3 और 7 का साक्ष्य पूर्ण रूप से संगत है, विराम। चिकित्सा साक्ष्य की पुष्टि अभियोक्त्री के साक्ष्य से हो गई है। साक्ष्य का महत्वपूर्ण भाग व्यावहारिक रूप से उसी दिन पूरा हो गया जिस दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, विराम। यदि कोई फर्क है जैसा कि अभियुक्त ने उल्लेख किया है तो वह तात्विक नहीं है और वह स्वतः स्पष्ट है या अभियोजन के साक्ष्य द्वारा उसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, विराम।